आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष है और मैं आप सबका होली हेल्थ चर्च में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के एक ऐसे दास के बारे में जो एक नॉर्मल दास नहीं, एक अभिषिक्त दास है और उन्हें शायद परमेश्वर की बुलाहट के बारे में पता नहीं था कि परमेश्वर उन्हें किस तरह से बुलाएंगे अपनी महिमा के लिए और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने शायद सोचा होगा, हर एक विश्वासी सोचता है जब वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए आता है या परमेश्वर उसको जब चुनते हैं तो वो किस तरह से परमेश्वर के राज्य में अपना योगदान करते हैं। तो आज मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ उनकी गवाहियों के बारे में जाना है और आज मैं खुद उनकी गवाही लेने के लिए आया हूँ। हम सुनेंगे ताकि आप लोग भी जान पाएँ कि परमेश्वर कैसे उनके द्वारा बड़े बड़े काम कर रहे हैं, किस तरह उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल वो दिल्ली में ही नहीं बल्कि और भी हमारे जो इंडिया के शहर हैं वहाँ जाके सेवकाई कर रहे हैं। कई जगह सिर्फ दिल्ली में ही सेवकाई नहीं करते। हमारे जो परमेश्वर के दास हैं इनका नाम है अपोस्तल चंद्र प्रकाश जी। तो आइए आज जानेंगे उनके बारे में, किस तरह से उन्होंने जीवन के संघर्षों में अपनी सेवकाई को बढ़ाया, क्योंकि सेवकाई करना इतना आसान है। तो पास्टर जी, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस होली हेल्दी चर्च में। आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जब इस सेवकाई को स्टार्ट किया तो क्या आपने ये दर्शन देखा था या इस बुलाहट के बारे में सोचा था कभी, या कि आप कभी परमेश्वर की इस तरह से सेवा करेंगे। मैंने सुना है आपकी कलीसिया एक छोटे से कमरे से स्टार्ट हुई थी, शायद बिछाने के लिए कभी दड़िया भी नहीं हुआ करती थी, फटी हुई चुन्नियाँ थी, शायद साड़ियाँ थी। मगर मैं जानना चाहूँगा आपसे, तो आप बताएं उसके बारे में ताकि हमारे दर्शक भी जानने पाएँ कि आप किस तरह से सेवकाई को आपने बढ़ाया। प्रभु आपको आशीष दे, आपके द्वारा हम सुनना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद कमल भाई। और चैनल के लिए भी होली हेल्थी चर्च जो चैनल है परमेश्वर बहुत आशीष करे। और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज पावन पिता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, केवल आप हैं जो हमें चलाते हैं पिता परमेश्वर। और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम सब इकट्ठे होते हैं और आपकी संगति करते हैं पिता। जो रिश्ता आदम और हवा से था पहली संगति करने का, वो टूटने के बाद यीशु मसीह जब आए तो आपने प्रभु अपने बच्चों को फिर से संगति करने के लिए एक मौका दिया। ये सौभाग्य है प्रभु जी इस गवाही के साथ प्रभु परमेश्वर जो हम प्रभु परमेश्वर बांटने जा रहे हैं। और ये मेरे जीवन की सच्ची घटना है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, यीशु के नाम, आमीन आमीन। प्रभु का एक वचन है और मैं पढ़ना चाहूँगा उसके लिए। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 16 पद को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर ऐसे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त भी किया, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यहाँ पर जितनी बात मुझे समझ में आई, जब मैं प्रभु के शरण में आया तो मुझे नहीं पता था कुछ भी, उससे पहले मेरे साथ बहुत समस्या थी। पर इस वचन से मुझे पता लगा कि परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ था। और एक ही जगह नहीं, बाइबल में कई बार बताती है कि माँ के गर्भ से पहले ही हमें चुना, ठहराया, नियुक्त किया, अभिषेक किया और वो अपनी महिमा लेना चाहते हैं। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, मैं डिस्ट्रिक्ट एटा का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में। और मेरे पास आज से 16 साल पहले, 15-16 साल पहले लगभग प्रभु का वचन पहुँचा। और जब प्रभु का वचन आया तो मैं बताना चाहूँगा कैसे मैंने प्रभु के बारे में जाना। जो आप सेवकाई के बारे में पूछना चाहते हो कि सेवकाई हुआ, मैंने कभी नहीं सोच पाया था कि मैं परमेश्वर का एक ऐसा सेवक भी बन सकता हूँ या प्रभु मुझे मेरे को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, ऐसा मेरे विचार था। आज से 15-16 साल पहले मैं नौकरी कर रहा था और वहीं पर एक भाई के द्वारा मुझे प्रभु के बारे में थोड़ा जानने को मिला। फिर मेरे परिवार में समस्याएं थी जो मैं शुरू से पूरा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत समय लगेगा उसमें, और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरी माता जी थी जिनसे हम बहुत प्यार करते थे और आप सभी भी जानते हैं माँ होती है, कोई भी अपनी माँ को नहीं चाहेगा कि उसके सामने ना रह पाए। तो प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं उनकी सेवा करूं और मैंने पूरा जी जान से, पैसे से उनकी इतनी सेवा किया, डॉक्टरों के पास लेकर गया, वैद्यों के पास लेकर गया, और मैं हार गया। और आखिरकार
मेरी माँ यही कहती थी मेरा बेटा सरमन है, मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और मैं बोलता था मम्मी और भी मैं तुम्हें कहीं लेकर जा रहा हूँ, कोई बताता था वहीं जाते थे, तो मेरी मम्मी रुक जाती थी और लोगों को बोलती थी इसे समझाओ ये पैसा बेकार ना करे। परंतु मैंने सेवा किया और परमेश्वर उसे मेरा फल भी मुझे दिया है। बाइबल बताती है माता पिता का आदर करो और ये करना है। तो माँ को खोने के बाद मैं थोड़ा सा मायूस रहने लगा, और उससे पहले मेरी नानी भी कैंसर में ख़त्म हुई थी, तो मुझे बहुत डर सा लगता था, बुरा लगता था। और बचपन में ही एक मेरे से पहले एक मेरा भाई पैदा हुआ था, वो भी जरा सी बीमारी में, मम्मी बताती है कोई सर्दी जुकाम था थोड़ा सा ही, और वो बीमारी में ही वो ख़त्म हो गए। मेरी बड़ी बहन और बड़े जीजा जी भी, वो भी दुष्ट आत्मा पकड़ दी थी, और उनको कई बार कई जगह दिखाया तो चक्कर ही बताते थे, और लास्ट में जब उनकी शादी कर दी तो बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। अभी हमें समझ में आता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो झगड़े की दुष्ट आत्माएं होती हैं, उनके घर में काम करती थी। एवरी डे बाल पकड़ के मारते थे मेरी दीदी को, दीदी भी कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, सास ससुर सब लड़ते थे उनके घर में। कभी मैं जाता था तो मेरा दिल बहुत डरता था, मैं कहता प्रभु ये राक्षस जैसी लड़ाई क्यों होती है इनके घर में, नहीं होना चाहिए। पर प्रभु के बारे में जानते नहीं थे मैं, पर ऊपर वाले को लेकर नाम ऐसे ही लेता था कोई भी है, और मैं पूजा पाठ करता था, जो भी मेरे मन में आता था मैं सभी भगवानों का नाम लेकर उनको बोलता था शांति दे। कुछ समय होने के बाद मेरी जीजा मेरी दीदी दोनों वो भी चले गए दुनिया से, और मैं और मेरी पत्नी शादी हो गई थी, और मेरी 2 बेटी, तब तीसरी बेटी यीशु नहीं थी। फिर बाद में मम्मी के मरने के बाद मेरी तीसरी बेटी भी यीशु पैदा हुई। तो जब तीसरी बेटी पैदा हुई तो आप जानते हैं गांव देहात में ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि बेटी क्यों हो रही है लगातार, और हालांकि मुझे बोझ नहीं था, मेरी पत्नी को भी कोई फर्क नहीं था, और हम बेटी से प्यार करते हैं और करना भी चाहिए। आज इस संसार में मैं नहीं सोचता कि बेटियां कम हैं किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में देख सकते हैं आप, पढ़ाई में ले लीजिए, मेट्रो चला रही हैं लड़कियां, जहाज चला रही हैं, बहुत से काम जो है जो सभी जगह पर मतलब कर सकती हैं। पर मैं इस बात से दुखी नहीं था, पर लोग बहुत ताना मारते थे, मेरी पत्नी रोती थी इस बात के लिए, तो मेरे भी मन में था। फिर मेरी पत्नी बार बार बीमार होने लगी, और उनको तरह तरह की बीमारियां, कभी उनको पथरी, कभी कुछ, वैद्यों को दिखाते थे, कभी कहीं कभी कहीं। तो मैं जब नौकरी करता था मैं वहीं ले गया, तो वहाँ पर ले गया तो मैं परेशान था। एक दिन ऐसे ही रोते हुए दुखी होकर जा रहा था, क्योंकि मुझे भी यूरिक एसिड हो गया था, और मेरे एड़ियों में दर्द होता था प्रोटीन बढ़ने से, और इतना दर्द होता था कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, और मेरी ड्यूटी 18 घंटे खड़ा होना, सुबह 6 बजे जगना और रात को 11 बजे सोना, 17-18 घंटे मतलब हो जाते थे। अगर 11 बजे बंद हुई तो हमको जाते थे तो 1 घंटा उसमें लग जाता था, कपड़े धोना, नहाना है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल रहा है। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से मतलब हम वो कवर कर रहे थे, फिर भी मेहनत कर रहे थे। और अपनी ज़िंदगी में बताऊँ तो मेरे पास जो कमा रहा था पैसा कोई भी एक भी नहीं रुक रहा था। 4-5 लाख रुपए मेरे पास कर्जा भी था, और परिवार में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, अकेला मैं, तो मैं निराश भी था, टूटा हुआ था। मैंने कहा क्या होगा, और मेरी पत्नी को भी कभी कभी लगता है इसको कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इनको दिखाओ तो वो डरा देते हैं डॉक्टर भी, बोला ये अब ज़्यादा नहीं चलेगी, ऐसा है वैसा है, टेस्ट कराओ, ये कराओ, सब कुछ कराया। एक दिन मैं रो रहा था तो एक बहन आई, और वो बहन कैश काउंटर के लिए आई थी वहाँ पर, और उसने मुझे देखकर उसने एक ही बात बोली कि भैया आप दुखी लग रहे हैं, क्या बात है। तो मैंने कहा सिस्टर मैं दुखी हूँ, उससे क्या लेना देना आपको, आप अपना काम कीजिए, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरी समस्या का हल थोड़ी आपके पास है। बोला हाँ है, हर एक समस्या का हल मेरे पास है। मुझे ये बात पहली बार सुनने को मिला कि ऐसी कैसी, मतलब ये बात बोल दिया इसके पास हर समस्या का हल है। तो मैं पूछा उसको क्या हल है बताओ, बोला आप समस्या बताइए। तो मैंने बोला समस्या भी आप बताओ। जैसे एक राजा ने बोला दर्शन भी बता दानियल को, और दर्शन के बाद वो भी बता के उसका अर्थ भी बता। तो वो बात मैंने उसको बोली ना, पता है उसने 1 सेकंड में मेरे को 10 बात बता दी। बोला तुम्हारे घर में शराब है, तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे लोग मरते हैं, जवान जवान मिल रहा। उसको कैसे पता है, मेरे घर में वास्तव में जवान जवान जाते हैं, मेरी दादी भी गई है, मेरा बुआ भी, फूफा भी जवान ही गए, मेरी बहन बहनों ये सब चले गए ऐसे ही। तो मैंने इसको कैसे पता है। उसने कहा ये श्राप है, और आप बहुत परेशान हैं, और आप अपनी ज़िंदगी को भी जीना नहीं चाहते। तो मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने कहा ये तो बात सच्चाई है, क्योंकि मम्मी से बहुत प्यार करता था, और मैं बड़ी दीदी से भी बहुत प्यार करता था। मेरे मामा हैं, फौजी हैं, आर्मी में हैं। मैं जब भी त्योहार आता था मैं अपने मामा को फ़ोन लगा के बहुत रोता था मामा से। मेरे मामा मुझे एक माँ की तरह प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी मुझे समझाते थे बेटा क्यों रो रहा है, हम हैं ना,
मेरी नानी खत्म होने के बाद मैं रोया बहुत ज़्यादा, तो मेरी मामी ने बोला मैं हूँ, आप चिंता ना करो, मैं भी आपकी नानी के तरह प्यार करूँगी, करते हो। पर जब वो पता चला कि कोई परमेश्वर है जो तुमसे प्यार करता है, पहले बार जब सुना हूँ तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने यूहन्ना 3:16 बोला, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि यदि कोई उस पर विश्वास करे पर वो नाश न हो, जीवन पाए। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना, पर फिर भी कौन है जो हमारे लिए जान देगा, और किसने जान दिए? उन्होंने कहा यीशु मसीह, और यीशु मसीह प्रभु हैं। तो मेरे दिमाग में जैसे यीशु नाम आया एकदम से बत्ती जल गई और मुझे बहुत गुस्सा सा आ गया। उन्होंने कहा मैं यादव हूँ, जानते हो तुम, और मुझे क्यों आप बोल रहे हैं यीशु के बारे में? मुझे यीशु नहीं चाहिए और मुझे ये बात आप मत बताइए। मेरे पास मेरे भगवान हैं, मैं बहुत से मंत्र जानता हूँ, मैं कबीर पंथ ले चुका था, मैं उनके बारे में भी जानता हूँ, कबीरदास जी के बारे में उनको बताने लग गया। उन्होंने कहा एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, आप अभी परेशान हैं? बोला हाँ परेशान। आप प्रार्थना करके देखिए, आप केवल प्रभु से कहना तो प्रभु मेरे जीवन में आप आइए, शांति दीजिए, मेरा उद्धार कीजिए और मुझे बचा लीजिए। ये 3 चीज़ें उन्होंने मुझे बताया। मैं यही बोलना रिपीट बार बार शुरू हो गया, और उन्होंने मुझे प्रार्थना छोटी सी बताई कि ऐसे करके प्रार्थना करना है, ठीक है। जब मैंने वो पहले दिन वहीं पर दिन में रेस्ट होता था और खाना नहीं खाया जाता था मेरे से, क्योंकि अगर किसी को भी लगे कि मेरा परिवार ही जब सही नहीं है तो ठीक नहीं होगा, तो मैं नीचे कार्टून पड़े थे, उन कार्टूनों के बीच में जाकर जब पहले दिन प्रार्थना किया, और मैं आज ये आपको इसलिए भी बताऊंगा कि परमेश्वर को कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी हालात में अगर पुकारेगा तो परमेश्वर उसकी स्तुति लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। और जब मैंने कार्टून के बीच में जाकर रोकर प्रभु से बोला कि प्रभु या तो मेरी भूल मान लीजिए या मेरी नासमझ नादानी मान लीजिए, अगर आप परमेश्वर हैं और यीशु आप उनके पुत्र हैं तो मेरे जीवन में भी कुछ शांति दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं सच में जीवन नहीं जीना चाहता। अगर मैं जीऊँगा तो किसके लिए जीऊँ? आज कमा रहा हूँ, मेरे पास कल पैसा ही नहीं रुकता है, सैलरी आती थी तुरंत साल उड़ जाती थी, कर्जे थे उनके कर्जे देने होते थे, मदद कोई समझाने वाला नहीं, करने वाला मदद नहीं कोई, पिताजी थोड़े ना समझते, और बचपन से ही हमने दुख उठाया बहुत ज़्यादा। रोटी भी भरपेट कई बार नहीं मिलती थी, मेरी मम्मी भूखी रहती थी, रिश्तेदारियों में कभी यहाँ रहती थी, कभी 2 महीने कहीं रहते थे, ऐसे करके दिन काटे। और मैं रोकर प्रभु को सारी बात बताया। मैंने बोला अगर आप सच में प्रभु हैं तो या तो मेरे जीवन को बदल दीजिए और नहीं तो मुझे उठा लीजिए, मेरी ज़िंदगी को आप ख़त्म कर दीजिए। मैं बहुत बार सबको बोला मुझे कोई मार नहीं रहा है, मैं नहीं जीना चाहता ऐसी ज़िंदगी, और इस दुनिया में है भी कुछ नहीं, क्यों कमा रहे हैं, क्यों आए हैं, हमें पता ही नहीं कुछ भी। तो जब मैं इतना बात बोला तो एकदम मेरा शरीर पूरा झंझन आ गया और ठंडा सा हुआ। वो मेरी प्रार्थना का उत्तर था। मैं नहीं समझ पाया कि कोई है जो मुझे छू लिया है, गले से लगा दिया हो। शांति से महसूस हुई, मेरा आँख खोल के फटाफट खड़ा हो गया। मैंने बोला कोई इधर वैसी चीज़ तो नहीं, और ठंडी हवा जैसा झरोका लगा, तो इधर उधर देखा कुछ नहीं। तो मैं बाहर निकल के आ गया, तो मगर मुझे अच्छा लगा, और मैं ऊपर आ गया तो मैं उस बहन को बोला, बहन आपने जो प्रार्थना करी ना, अब लिख के दिया और मुझे बताया, तो मैंने कहा प्रार्थना करके देखी, मगर मुझे ऐसा लगा। उस बहन ने बोला कि प्रभु ने आपको टच किया है, पवित्र आत्मा का ये टच है। तो दिमाग में एक चीज़ आई, इसका टच इतना अच्छा है कि प्रभु कितना अच्छा होगा। जब मेरी एक प्रार्थना आज मेरे दर्द को, मेरे जो दर्द था वो नहीं हो रहा है और शरीर में एकदम शांति से महसूस हो रही है, तो ये परमेश्वर अगर इसको जान जाए अच्छी तरह से, जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, अगर इसको सही से मंत्र जाप कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा इनका पूरा मंत्र दे दीजिए। उन्होंने कहा मंत्र नहीं होता भाई, और ये प्रार्थना ही होती है बस। तो उन्होंने कहा बड़ी प्रार्थना दे दो, कोई मुझे ज़्यादा बड़ी प्रार्थना याद कर लूँगा। उन्होंने बोला कोई बड़ी प्रार्थना नहीं। हम संस्कृत में भी बोलेंगे तब भी परमेश्वर हमारी भाषाओं जानते हैं, अंग्रेजी बोलेंगे वो भी हमारी भाषाओं को जानते हैं, उर्दू में बोलेंगे उनकी भी भाषाओं को जानते हैं। जो नहीं भी बोल पाते परमेश्वर तो उनकी बातों को भी जानते हैं। तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि आप तो अपनी भाषा में अपनी बात कर सकते हैं। मैं वहाँ से जा रहा हूँ, रास्ते में एक प्रचारक प्रचार कर रहे हैं दूसरे दिन, दोपहर में लंच टाइम पर जाते हैं, और लंच के टाइम पर वहाँ पर चंगाई सभा लगाई थी उन्होंने, और फास्टिंग प्रेयर चल रही थी उनकी। तो उन्होंने कहा आज कोई भी बीमार है आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु आपको चंगा करेंगे। और जब पहली बार कोई भी व्यक्ति यीशु को जानता है, मैं बता रहा हूँ सच में, वो एकदम से दीवाना हो जाता है। और ऐसी दीवानगी अभी मैं कई लोगों को देखता हूँ, जो नए लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम दीवान, क्योंकि उनके साथ चमत्कार होते हैं ना, वो आँखें खुलती होंगी कि मैं लंगड़ा आया, यहाँ चल कैसे गया, बुखार आया, प्रार्थना करते ही बिना दवाई के इंजेक्शन कैसे ठीक हुए, ये सब चमत्कार ना वो एकदम उत्साह से भरा देता है। जैसे ही प्रभु का नाम सुना मैं फटाक सीधे गया उनके पास,
और मैंने उन्हें बताया कि मेरी पत्नी बीमार रहती है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और उनके लिए मैंने कहा प्रार्थना कर देंगे। मेरे लिए पहले प्रार्थना किया और मैं तुरंत अच्छा हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, उनके लिए भी कर देंगे। उनके लिए प्रार्थना करवाई। उनके पेट में बहुत समस्याएँ थी और मैं बताऊँ तो दवाइयाँ, गोलियाँ इतनी कि सारे टेस्ट करवाने में ही काफ़ी मतलब उनका खर्चा होता था। और मेरे एटा में एक वैद्य था, उस वैद्य ने तो बहुत दवाई देने के बाद बोला कि इनका ना अंदर ये कई चीज़ें कमी है और अगर ये ऐसे नहीं ठीक होगा ना तो इन्हें कोई नहीं ठीक कर सकता। तो इस बात से और डर गए। और एक डॉक्टर भी था चौथे मील पे, उस डॉक्टर से भी दिखाया। मैंने कहा इसको बोतल वगैरह चढ़ा दो, तो बोतल चढ़ाई, कुछ दिन सही रही, फिर उसके बाद बीमार। पर वहाँ पर जब प्रार्थना कराई तो उनको उसी दिन से मैं भी और मेरी पत्नी भी दोनों बिल्कुल सही हो गए और हमें बहुत अच्छा लगा। और उस दिन के बाद आज लगभग 15-16 साल है, कभी भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ा। और ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, प्रभु यीशु को मानता हूँ, बाइबल में लिखा है तुम सच बोलना। और ये मेरे को भाई भी गवाही के रूप में जो पूछ रहे हैं, मैंने सबसे पहले फरीदाबाद में गवाही दिया था, जीसस ब्रांडेड चैनल है उस पर। वहाँ पर भी मैं सच्चाई बोल रहा था और मैं जब बोल रहा था तो मेरे में बोला नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में देखी। मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि परमेश्वर मुझे इतना ऊंचा कर देंगे। मैं कीचड़ में पड़ा था, मैं बहुत नीचे था। अब बात आती है सेवकाई की, कैसे सेवकाई में प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं प्रभु को दिल से याद करता था, जो कुछ भी होता था मैं प्रभु के लिए करता था। मैंने अपने गाँव में भी अपने सब लोगों को बताया, रिश्तेदारों को भी बताया। मैंने छुपाया नहीं कि मैं यीशु को जान गया हूँ तो इसका मतलब मैं छुप के रहूँगा, मेरा उद्धार हो गया, मुझे क्या भाड़ में जाओ कोई, कुछ ऐसा नहीं। मैंने यीशु के बारे में बताया। यीशु ने मेरे जीवन को अच्छा किया, मेरी पत्नी को अच्छा किया, मेरे बच्चे अच्छा किया। आपको भी यीशु अच्छा करेंगे यदि आप प्रभु को विश्वास करें, प्रार्थना करें। कोई बीमार होता था मैं उसको बताता था, उनको जो ही कुछ कभी लगता था कि ये इसको बचेगा ही नहीं, तो भी मैं उसे बताता, एक बार तू अगर यीशु का नाम लेकर देगा, अगर तू बच्चा था ठीक है। मेरा दोस्त था राजेश, दारू पीता था और उसके 2 भाई खत्म हो गए थे, 4 भाई थे वो। तो वो राजेश को मैं बहुत समझाता था। मैंने कहा भाई तू दारू मत पी, प्रभु यीशु हम सबसे प्यार करते हैं। परमेश्वर के एक वचन को मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम अपना शरीर ये तुम्हारा मंदिर नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा इस मंदिर में वास करती है। हम कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। जब उस परमात्मा की आत्मा इसमें रहती है तो हम इसे अशुद्ध ना करें। हम अपने घर में कचरा डालेंगे, कौन आएगा उस घर में? रिश्तेदार आएगा नहीं, पड़ोसी भी आएगा नहीं, कोई नहीं। वो जीवित परमेश्वर कैसे रह सकता है हमारे मंदिर में? उसको सब जब समझाया, थोड़ा सा उसने दारू छोड़ा और उसने थोड़ा प्रार्थना करना शुरू किया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 4 पे पड़ा था, खाना खाने लगा था, ठीक हो गया। कुछ समय बाद पता नहीं क्या शैतान की प्लानिंग थी, उसको खेत बेचने के कुछ पैसे मिले, वो दारू दबा के पिया और लास्ट में मर गया। मैं उसके लिए बहुत रोया, मुझे दुख लगा। और जब मरा था वो मेरे हाथों में ही था। मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए अपनी गाड़ी लेके पहुंच गया था, पर वो नहीं बचा। आज मैं ये गवाहियाँ बहुत हैं, ये नहीं बता रहा कि ये कोई मेरे द्वारा बड़े काम हुए होने के लिए तो परमेश्वर ने लंगड़े चलाए हैं, कैंसर के लोग भी ठीक हुए हैं, बीमारों को, बहुत बीमारों को चंगाई मिली है और आज भी मिलती है। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रभु के अंदर कितनी सामर्थ्य है खाली उसके नाम लेने से। मैं खड़ा था, पूरी सभा लगी हुई थी और पटियाला के अंदर की बात बता रहा हूँ, चर्च में एक पास्टर जी बाहर से आए थे, कभी नहीं मिले। वो ना मुझे जानते नहीं, मैं उसकी भाषा जानता हूँ। ट्रांसलेट हो रहा था, ट्रांसलेट करके वो इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहे थे। उन्होंने मेरा नाम लिया, बोला कोई चंद्रप्रकाश नाम का व्यक्ति है, प्रभु की वो सेवा करेगा और बहुत अच्छी सेवा करेगा और प्रभु उन्हें इस्तेमाल करेंगे दूर दूर तक। तो मैं अच्छा, कभी भी जिसको बाइबल ना पढ़ना आता हो, जो कभी भी परमेश्वर के वचन का अनुवाद ना कर सके, वो कभी नहीं सोच सकता कि मैं ये कर पाऊँगा। और मैं ज़्यादा इन चीज़ों में ध्यान भी नहीं देता था, क्योंकि मैं ड्यूटी करता था और मैं कोठी में काम भी करता था, गाड़ियाँ साफ करता था और मजबूरी थी, कर्जा था, पटाना था मुझे, तो डबल ड्यूटी करके ऐसे करके मैं कर पा रहा। अब हुआ क्या कि जब वहाँ पर मेरे लिए बोला, 2 बार उन्होंने बोला और भी लोगों के लिए बोला, वो सब आगे पहुँच गए। उन्होंने फिर बोला कि चंद्रप्रकाश एक व्यक्ति है जो नीली टी शर्ट पहने हुए, नीला पैंट है, धारीदार उसकी शर्ट है। मेरे एकदम से अंदर से गर्जा भरा, एकदम मैंने कहा ये आज तक नहीं कभी मिले, ये कैसे बता सकते हैं मेरे बारे में। और वो बहुत दुखी है और जो वो व्यक्ति है अभी रो रहा है। आइए, आपका प्रभु परमेश्वर इंतजार कर रहा है और आपको इस्तेमाल करेंगे। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर का अभिषेक आज आपको मिलेगा। मैं आगे जा रहा हूँ पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। मुझे 2 भाई लीडर थे, वो लेकर आगे पहुँचे प्रार्थना के लिए। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे अंदर एकदम परमेश्वर की सामर्थ्य, जैसे कहते हैं, भर गई पूरी रीति से।
और सामर्थ भर गई। और मैं उसी वक्त अभिषेक हुआ, मुझे नहीं पता था कि अभिषेक किसको बोलते हैं। और जब अभिषेक किया परमेश्वर ने, तो सबके लिए प्रार्थना होने के बाद मैं काफ़ी देर तक मतलब झंझनाता रहा, मेरे हाथ काँप रहे थे। और मैं उधर से जब वापस हो रहा था, तो साइकिल कितनी तेज़ चल रही है मुझे नहीं महसूस हो रहा था, बहुत तेज़ मतलब मैं आ गया जल्दी से। और ऊपर नीचे बिल्डिंग थी काफ़ी ऊँची, तो कभी कहीं जाना पड़ता, कभी कहीं, तो मैं बहुत स्पीड में चला था। सब लोग मुझे देख रहे थे, बोला चंद्रप्रकाश कुछ हो गया है क्या? तो मैंने कहा पता नहीं। मेरे अंदर क्या था कि मैं हर किसी को गाली से बात कर देता था, तो लोग भी मुझे गाली देते थे, जीजा में लगते थे, कोई कहीं वहाँ पर सब थे ऐसे ही। मगर वो जब प्रार्थना कर दिया उन्होंने, मेरे मुँह से गाली नहीं निकल रहा है, वो मुझे गाली दे के बुला रहे हैं, कुछ हो गया क्या तुझे, मतलब मेरे को ऐसी साला था। तो मैं उनको कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, मगर मैं ये सोच रहा हूँ हुआ क्या, मुझे कुछ बात है। पहली बार परमेश्वर ने आपको छुआ, तो आपके अंदर ये बदलाव है। हाँ, ये बदलाव है। तो मैंने कुछ तो सामर्थ्य उसकी है जो मुझे आज रोक रही है, और गलत चीज़ नहीं बोलना। फिर मैं एक भाई से लड़ाई थी, उससे बात नहीं करता था। जब उसके सामने गया तो परमेश्वर की मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आई कि तू इससे बात कर, इनसे दुश्मनी ना कर। और मेरे मन में यह था कि मेरे परिवार के लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, तो मैं भी उससे बदला लूँगा। परमेश्वर ने मुझे तुरंत बोला, वचन पढ़ा कि दुश्मनों से प्यार करो। एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे, दूसरा गाल पे। ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि हम कभी नहीं करते थे ऐसा। पर जब प्रभु यीशु का वचन पढ़ा और मेरे अंदर आवाज़ आई कि ऐसे कर, नहीं ऐसे करना चाहिए, इससे बात कर, फिर मैं उससे माफ़ी मांगी। मतलब भाई सॉरी, मैंने आपसे लड़ाई किया। वो बिहार के थे और हम यूपी के थे, तो 2 गुट थे। यूपी वाले बिहार वाले भाइयों से चिढ़ते थे, और बिहार वाले यूपी वाले से चिढ़ते थे। तो हम यूपी वाले ज़्यादा थे और उनको हरा देते थे, और हम बड़ा खुशी मनाते थे ये चीज़ें करके कि देखो इनकी नहीं चलने देते हैं। पर जब मैं प्रभु को जाना, तो मैं उनसे प्रेम करने लगा, तो वो लोग भी मुझसे प्रेम करने लगे। फिर मुझे सब लोग अच्छे लगने लगे, क्योंकि मेरा नज़रिया चेंज हो गया। और सेवकाई में परमेश्वर ने मुझे वहाँ से छोड़ दिया, नौकरी तो इस्तेमाल किया। तो मैं बता रहा हूँ कि एक दिन ऐसे ही अचानक एक दिन मैं जा रहा था और बाइक पर था, तो रास्ते में जाते हुए परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि गाड़ी रोक दे। तो मैंने अपनी बाइक को रोक दिया, और एक बूढ़ी माँ डंडे से चल रही हैं, अंधी। हमारे यहाँ एक गांव है, शाहपुर से जब आते हैं तो वसुंधरा के बीच में, दोपहरा वसुंधरा के बीच में एक रोड है वहाँ। तो वो बूढ़ी माँ के लिए मेरा मन आया कि यार इस माँ को भी बिठा लेता हूँ, कहाँ जाएगी सोचो। तो उसको नीचे से ऊसर था, वहाँ से मेरा ऊपर बुला के मैंने कहा अम्मा जी कहाँ जाओगे? बेटा जाऊँगी कहीं नहीं, ऐसे ऐसे मेरे घर से मुझे निकाल दिया कुछ बात के पीछे, और मुझे दिखाई नहीं देता। चलो बड़ा दुख लगा। मैंने कहा ये बूढ़ी माँ है, रात को कहाँ जाएगी, शाम होने वाली है। तो मैंने कहा माता जी बताओ क्या करूँ, आपके लिए कुछ पैसे दे दूँ? मेरे मन में आया, तो मैंने 50 रुपये निकाल के दिए। उन्होंने कहा बेटा पैसा मत दे, मुझे दिखाई नहीं देता, मेरे से कोई ले लेगा। तो फिर मेरे मन में परमिशन डाल प्रार्थना करो, क्योंकि मैं प्रार्थना करता था, लोग ठीक होते थे। वहाँ पर जितने हलवाई की दुकान में लड़के थे, कभी भी बुखार आता था, बीमार होता था कोई, तो तुरंत ठीक हो जाता था। और एक मेरा दोस्त था कृष्णा, उसको टीबी था, उसके लिए मैंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना उसकी करने से वो टीबी भी ठीक हुई। आज वो पुलिस में है, रेलवे पुलिस में है। तो मुझे ये विश्वास था कि शायद ये प्रार्थना से ठीक हो जाए, पर ये नहीं मुझे पता था कि मेरी प्रार्थना से अंधी ठीक हो सकती है। जब मैंने प्रार्थना किया तो उस माँ ने बोला कि बेटा तेरी प्रार्थना से मुझे अच्छा लगा, पर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। मैं दोबारा प्रार्थना किया, बोल रही है मुझे अब हल्का सा और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तीसरी बार प्रार्थना किया, मैंने लगभग 4 बार प्रार्थना किया, और मैं प्रभु से रोज कर प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु इस माँ को प्रभु परमेश्वर बख्श दे आँखें, और ये अपनी जो भी घर में प्रभु जा सके, अपने बच्चों को देख सके। वो बता रही थी कि मेरे को 1.5-2 साल से मेरी आँखें कमज़ोर हो गई हैं, ऑपरेशन नहीं कराया, बाकी पहले दिखता था, अब दिखना बंद हो गया है। तो जब वो चंगी हो गई तो मैं बड़ा खुश हुआ, और मैंने उसे बोला कि माता जी वसुंधरा में चर्च लगती है, आप वहाँ आना संडे को। अच्छा मुझे भी नहीं पता था लोग इतना विरोध करेंगे। तो मैं संडे को चर्च पहुँच गया, पंजाब से आया हूँ, और वो मैं सोच रहा था वो माँ भी आएगी, पर ऐसा तो होता नहीं है। गुरुद्वारे की तरह, मंदिर की तरह चर्च में ऐसा नहीं होता। चर्च में सिर्फ एक जाति के लोग जा सकते हैं, हर जाति का आदमी नहीं जाएगा डर के मारे वहाँ। तो ये कोई कहेगा तू छोटी जाति का हो गया। जब मैं गया तो मेरे गांव में भी चर्चा फैल गया, बोला ये ईसाई बन गया, ऐसा है वैसा है, पानी नहीं पी रहा, ना रिश्तेदारी करना, ना इसको बुलाना। जब ऐसा थोड़ा सा वाद विवाद हुआ तो मेरे को थोड़ा दुख लगा। मैंने कहा प्रभु यीशु आप तो सबको शांति देते हैं, चंगाई देते हैं, पर ऐसा विरोध क्यों? आपको ऐसा क्यों सोचते हैं ये लोग कि आप धर्म बदल लिया या क्या है? मेरा नाम तो चंद्रप्रकाश तब भी था, अभी भी है, और मैं यादव हूँ तो यादव ही रहूँगा। तो ऐसी चीज़ मेरे मन में आई, मैं प्रभु से पूछने लगा। फिर मैं वचन पढ़ा, प्रभु ने कहा मुझे सताया गया, मेरे से पहले भविष्यवक्ताओं को सताया गया, तो मैं भी ऐसे ही सताएंगे।
पर तुम्हारा थोड़े दिन का कलेश क्या हो जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। जब ये वचन पढ़ने लगा तो मुझे शांति मिली। मैंने कहा ठीक है, आपको खाना नहीं खाना है मत खाइए, पानी नहीं पीना है मत पीजिए, बुलाना है तो ठीक है, नहीं बुलाना है तो ठीक है। कहते हैं तेरी दशा खराब हो जाएगी, हम देख लेंगे तेरी क्या दशा होगी, कोई बात नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कमल भाई। अब मेरा जो रहस्य की बात है यहीं से स्टार्ट किया परमेश्वर ने। मेरे पास 3 बेटियां थी। क्या कहते थे लोग, इसके बेटा नहीं होगा, निर्वंश, ये इस जगह को श्राप है। मेरे जो जगह थी, जमीन थी, उसको श्रापित बोलते थे। और मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु ने भविष्यवाणी करके कहा, एक बहन के द्वारा भी और एक पास्टर जी आते उनके द्वारा भी। तो वसुंधरा में एक दिन प्रचार हो रहा था, वो बाहर से पास्टर जी आते कहीं से, उन्होंने प्रेयर किया। और प्रेयर किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई है जिसके पास 3 बेटी है, उसको बेटा मिलेगा। तो जितने लोग तुम गिने चुने लोग आते हैं 15-20, तो मैं ही था वो, मेरी पत्नी थी। तो मैं रिसीव किया और मेरी पत्नी ने भी रिसीव किया। पर हमने ये नहीं कि हमें चाहिए, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिद करते हैं मुझे चाहिए ही चाहिए। मेरा सवाल भी आपसे, मतलब कि आपकी चाहत थी कि मुझे बेटा चाहिए या मैं 3 बेटों के साथ खुश हूँ, ऐसा कुछ? क्योंकि लोग जब बताते कि लोग ताना मार रहे थे आपका, तो आपको तो लोगों ने कम बोला होगा, लेकिन जो आपकी पत्नियों ने बहुत कुछ कहा होगा। तो आपकी या उनकी चाहत होगी फिर ऐसी कि हमें भी चाहिए? ऐसी कोई चाहत नहीं थी। अच्छा। बल्कि जब हमारी बेटियों को कोई खेलने नहीं देता था, तो बेटियों के मन में ऐसा आता था कि लोग बोलते हैं कि ये ईसाई हो गए हैं या इनकी शादी कहाँ हो गई। तो वो जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, और आप लोग जानते हैं भाई बहन का त्यौहार है वो खास कर, तो त्यौहार के दिन ना मेरी बेटियां कहीं बाहर नहीं निकल पाती थी, क्योंकि हर किसी को राखी बांधने के लिए भी मतलब अपनापन होना चाहिए, तो ठीक है, नहीं तो हिम्मत नहीं पड़ती है। तो मेरी बेटी भी प्रार्थना करती थी प्रभु से कभी कभी, और रोज आती थी। मेरी दीपिका बहुत भोली है, बड़ी बेटी बहुत मतलब अच्छी है। तो वो रोकर प्रभु से एक ही बात करती थी, प्रभु काश मेरे भाई होता। और बाइबल में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा, ये निश्चित है। और उन्हीं की मांग से ही पत्नी ने भी एक आधा बार बोला होगा, लोग मुझे ताना मारते हैं तो अच्छा नहीं लगता था। लोग कहते थे कि तेरे पास लड़का नहीं होगा तो तेरी संपत्ति कौन लेगा। अरे लड़कियां रो भी ले सकती हैं, और वो उनका सोच था अलग। परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया। जब बेटा दिया तो मैं सोचा सब लोग अब तो खुश हो जाएंगे, अब तो प्रभु को पक्का मान जाएंगे। मैं दोबारा से सबको इकट्ठा करके मैंने फिर से कोशिश किया कि मैं आज बताऊं कि देखो परमेश्वर ने फिर से मेरी ज़िंदगी में मिराकल किया, चमत्कार किया है। और देखो प्रभु कभी भी अपने बच्चों को लज्जित होने नहीं देता। तो फिर से भी कुछ लोग आए, कुछ लोग मेरे से विरोध में हो गए और वो बात करना छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रभु का धन्यवाद। कुछ समय बाद मेरा सारा कर्जा पटा। जब मेरा बेटा आशीष पैदा हुआ, उसी दिन के बाद बता रहा हूँ कि मेरा कैसे घर बदलाव में आया। तीसरी बेटी के बाद थोड़ा सा सही होता ही गया, मगर बेटा के बाद बहुत ज़्यादा जल्दी आया। मकान बना सबसे पहले। मकान बनने के बाद हमने एक प्लॉट लिया। हमारा जो दुकान वगैरह टूटी थी, पानी टपकता था उसमें घर में हमारे, वो सही कराया, दोबारा से तोड़कर नया बनाया। जब सब कुछ अच्छा हुआ तो कई बार चिड़न आ जाती है लोगों को ना, जेलसी आ जाती है, जलन आ जाती है। तो लोगों को लगा ये बाहर से पैसा लेता है, तो कुछ लोग मेरे गांव के बोलने भी लगे। मैं उनको सबको समझाया, मैं गाड़ी चलाता हूँ और हकीकत में मैंने कभी भी एक पैसा ना तो किसी से लालच किया। और मेरी माँ भी एक ही बात बोलती थी, बेटा भूखे रह लेना और कभी किसी का हराम की रोटी नहीं खाना, ना किसी का पैसा लेना, मतलब बिना मेहनत का पैसा कभी नहीं किसी का खाना। तो हम मेहनत करते थे, मैं रात दिन गाड़ी चलाता था और मैं उसी मेहनत का ही अपने काबू करता था। परमेश्वर ने मुझे अर्टिगा गाड़ी दी थी, एक उसके बाद एक डिजायर और ली थी, तो किसी कारण बस चली गई एक्सीडेंट में। और एक इको भी थी, वो भी नहीं चला पाए। तो परमेश्वर की दया से हमने 3-3, 4-4 गाड़ी भी चला ली। शौक मतलब ऐसा नहीं कि नहीं रहा, कभी भी कि साइकिल के लायक ही है, कभी सोचा नहीं था। परमेश्वर सब कुछ किया। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि सेवा में चंद्र विहार के बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा।